गुरु आज मार्गी हो गए हैं मिथुन राशि में। और मकर राशि के लिए बात करते हैं तो मकर राशि के छठे घर में मिथुन राशि बनी हुई है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर है, और गुरु की 7वीं दृष्टि है वो भाव पर है, और गुरु की 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पर है। तो गुरु जहाँ पर विराजमान है तो 5वीं दृष्टि से कर्म को सुदृढ़ करेंगे। 9वीं दृष्टि जो वह भाव पर है तो व्यक्ति का खर्चा है वो अनल गणना होकर के पॉजिटिविटी की तरफ होगा। और 9वीं दृष्टि है वो है धन भाव पर। तो गुरु धन भाव पर 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो गुरु यहाँ का कारकत्व लिए हुए हैं, इसलिए धन में वृद्धि होगी और जहाँ भी फंसा हुआ पैसा है वो मिलने के चांसेस। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि की मूल त्रिकोण राशि में गुरु है वो पंचम घर में विराजमान है। तो पंचम घर में विराजमान होने पर गुरु की 5वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी, क्योंकि भाग्य भाव का कारकत्व लिए हुए हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि है वो लगन पर पड़ेगी। तो देखिए, पंचम घर में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो गुरु का जो भाग्य भाव है वो होता है पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है। तो इस पर दृष्टि होने के मतलब ये है कि व्यक्ति को भाग्य में वृद्धि मिलेगी। और 7वीं दृष्टि है जो एकादश भाव पर, एकादश भाव है वो मित्र गण का भी है और इच्छाओं का भी है। तो व्यक्ति की इच्छाएं फलीभूत होगी। और 9वीं दृष्टि है जो लगन पर है। तो लगन पर होने का मतलब ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व स्पेसिफिक अग्रसर होगा और यूटिलाइज होगा बढ़िया तरीके से। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि और मीन लगन के लिए गुरु का कारकत्व अभी गोचर में मिथुन राशि चतुर्थ घर में चल रहा है। तो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम पर है, और तो 7वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर है, और 9वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर है। तो देखिए, गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं वो अष्टम घर को देख रहे हैं। तो अष्टम घर है वो रिसर्च का है, तो व्यक्ति में रिसर्च के गुण विद्यमान है और वो यूटिलाइज होंगे। और 7वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर है, सिद्धि दृष्टि। तो कर्म व्यक्ति के विशेष होंगे, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु वहाँ पर बनी हुई है। तो व्यक्ति विशिष्ट रूप से अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने आप को स्थापित करेगा। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो द्वादश भाव पर होने का मतलब ये खर्चा है वो विशिष्ट रूप से पॉजिटिविटी की तरफ होगा। लेकिन अभी मीन राशि को 7.5 चल रही है, तो विशेष ध्यान रखें, गुरु का विशेष उपाय करें जिससे हमेशा इम्प्लीमेंट हो सके। जय सिया राम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। गुरु आपके जन्मांक चक्र में किस भाव में बैठे हुए हैं। जय सिया राम।